Welcome students. Hello, how are you? I hope you are enjoying good health. Okay students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 19 लाइफ इन द कंट्री है। इसमें हम लोग लाइफ इन द कंट्री यानी देहाती इलाके की ज़िंदगी के मतलब आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी सुना देता हूँ, उर्दू में थोड़ा सा पहले बता दूँ, उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए बच्चे, ये देही इलाके में किसान की ज़िंदगी के मतलब एक कहानी है कि वो किस तरह सुबह सवेरे उठता है, सख्त मेहनत करता है, सख्त मेहनत करने के बाद रात को थका हुआ आन के सो जाता है जल्दी। तो इसी तरह इसकी ज़िंदगी की रूटीन चलती रहती है। फिर जो कुछ भी ये बोता है, काटता है, उगाता है, उसके बाद ये जो फार्म के ऊपर इसने अपने जानवर पाले हुए अच्छी नस्ल के, ये इनको बेचने के लिए, यानी कि जो कुछ इसने फसल उगाई उसको काट कर, और जो अनाज है, फ्रूट्स हैं, उसके बाद ये जो कुछ भी है उसको बेचने के लिए साथ वाले गांव, साथ वाले कस्बे या शहर में जाता है, जहां पर इसका पूरा दिन लग जाता है। फिर भी ये बाज़ कंप्लेन यही करता है कि अच्छी कीमत नहीं मिलती है। मतलब ये कि सारी की सारी कहानी जो ये किसान इसकी फैमिली के गिर्द मूव करती है कि बच्चे, उसके जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। देखें, वो यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ हैं, वादी के ऊपर पहाड़ हैं, और वहाँ पर ज़िंदगी गुजारते, सुबह से लेके शाम तक वहाँ पे खेलते कूदते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ यही वाज़ह किया गया है कि किस तरह देहाती ज़िंदगी जो है कितनी सिंपल है, सादा है, बहुत सादा है। लेकिन इसमें मुश्किलात जो पड़ती हैं वहाँ पर देहाती इलाके में, मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं होती, उसके बाद स्कूल प्रॉपर तौर पे नहीं होते। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और अब हम, क्योंकि मेन जो टारगेट है वो किसान की ज़िंदगी को डिस्कस करना है, क्योंकि हम देहाती इलाके की ज़िंदगी के मतलब पढ़ रहे हैं, तो ये सारे का सारा एक थीम है, एक समरी है। अब हम प्रॉपर तौर पर इसकी ट्रांसलेशन करते हैं लाइफ इन द कंट्री की, तो फिर आपको वाज़ह करते जाएं कि इसमें क्या क्या मज़ीद होता है। जी बच्चों, सबसे पहले हम लोग लाइफ इन द कंट्री देहाती इलाके की ज़िंदगी के मतलब पढ़ेंगे। किम एंड हिज सिस्टर जूली लिव्ड विद देयर मदर एंड फादर ऑन द हिल साइड ऑफ ब्यूटीफुल वैली। देखें बच्चे, सबसे पहले एक चीज़ ज़हन में रख लें, मैंने साथ साथ जो मुश्किल वर्ड्स हैं ऊपर उनके मीनिंग लिख दिए हैं, तो ताकि आपके लिए मुश्किल पेश ना आए ट्रांसलेट करते वक्त इस सेंटेंसेस को। Kim and his sister Julie lived with their mother and father on hillside of beautiful valley. Kim और उसकी जो बहन जूली है वो अपने माँ बाप के साथ वादी में, पहाड़ी इलाके में रहते हैं। वो एक खूबसूरत वादी है, वो उसके ऊपर पहाड़ी सिलसिले हैं या पहाड़ हैं, इलाका है, वहाँ पर वो रहते हैं। देयर फादर वाज अ फार्मर, उनका बाप किसान है, उनका बाप एक किसान था, रहते थे वो, उनका बाप किसान था। एंड द फैमिली लिव्ड इन अ लिटिल फार्म हाउस, और जो ख़ानदान है वो एक छोटे से फार्म हाउस पर रहता था। द फार्म हाउस clung टू द स्टीप हिल साइड above a small village in the bottom of the valley। वो जो गांव था, वो जो फार्म हाउस था, वो वादी के निचले सिरे में गांव के ऊपर वाली साइड पर वकूफ़ पज़ीर था, यानी दहलवानदार सतह के ऊपर पहाड़ी के। ऑन द फार्म दे हैड अ फ्यू शीप, फार्म के ऊपर उनके पास चंद भेड़ें थी, एंड कोज, गाय थी, एंड देयर वाज अ स्मॉल ऑर्चर्ड, छोटा सा बगीचा, एक बगीचा, एंड टू कॉर्नफील्ड, और दो मकई के खेत थे। ओके स्टूडेंट्स, दे वर नॉट अ रिच फैमिली, वो अमीर ख़ानदान नहीं था। लाइफ वाज डिफ़िकल्ट फॉर देम, ज़िंदगी उनके लिए मुश्किल थी। दे ग्रू गुड कॉर्न एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो अच्छे नस्ल के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को उगाते थे। एंड दे रेज्ड गुड शीप, अच्छी नस्ल की गाय, भेड़ें पालते, एंड कोज, और गाय पालते थे। बट देयर फादर हैड टू टेक हिज प्रोड्यूस टू अ स्मॉल टाउन 2 hours जर्नी अवे टू सेल इट। लेकिन उनका जो वालिद है वो इन सारी चीज़ों को लेकर बेचने के लिए साथ वाले गाँव में जाता था,
और वहाँ पे जाने में उसको 2 घंटे लगते थे। ही डिड नॉट ऑलवेज गेट अ वेरी गुड प्राइस फॉर हिज फ्रूट, वेजिटेबल्स, कॉर्न्स एंड मिल्क इन दिस स्मॉल टाउन। लेकिन उसको वहाँ पर सब फलों की, सब्जियों की, अनाज की और मिल्क की अच्छी कीमत नहीं मिलती थी। ही ऑफन यूज टू से, अक्सर कहा करता था, आई विश, मेरी ख्वाहिश है, आई कुड सेल माई प्रोड्यूस, के मैंने जो पैदा किया उसको बेचूं इन अ बिग सिटी, बड़े शहर में, वेयर आई कुड गेट अ बेटर प्राइस, जहाँ पे मुझे अच्छी कीमत मिले इसकी। बट द नियरेस्ट बिग सिटी वर 3 days जर्नी अवे इन द साउथ, वो जनूब से 3 दिन की मुसाफत पे शहर था। देयर वॉज नो रेलवे, कोई रेलगाड़ी नहीं थी। एंड द माउंटेन रोड्स वर वेरी बैड, और पहाड़ों के ऊपर जो रास्ते थे बहुत बुरे थे। किम एंड जूली लव्ड द कंट्री साइड, वो पहाड़ी इलाके को या उस इलाके को बहुत पसंद करते थे। राउंड देयर होम्स, अपने इर्द गिर्द का जो घर के इर्द गिर्द जो भी इलाका था उसको बहुत पसंद करते थे। दे ऑफन यूज टू सिट ऑन द माउंटेन साइड्स, वो अक्सर माउंटेन साइड्स पर बैठे रहते। बिसाइड्स के साथ द लिटिल फार्म, जो उनका फार्म है उसके जो 7 पहाड़ी सिलसिले हैं या पहाड़ हैं उनके ऊपर बैठना उनको पसंद था। एंड लुक एट द वाइंडिंग रिवर्स, जहाँ पर वो बहते हुए दरिया को, यानी बल खाते हुए दरिया को देखते। एंड फ्लोर, जो बह रहा हो थ्रो द वैली, वादी में से। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर थ्रो द वैली, यानी कि वो जो दरिया बल खाता हो उसको देखते। एंड फ्लो थ्रो द वैली, जो वादी में से बहता। एंड एड, बह रहा था या बहता था। एट द ब्यूटीफुल ओल्ड स्टोन ब्रिज, जो ये जो पुल था खूबसूरत पत्थरों का बना हुआ, उसके एक साइड पे दैट क्रॉस्ड ओवर इट टू द वाइल्ड एंगल ऑफ फॉरेस्ट, उसके गुजरते हुए वहाँ पर एक जंगल था, फॉरेस्ट था, क्लिफ्स, वहाँ पे छोटी चट्टानें ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे थी। यानी उस जो दरिया बह रहा था उसकी दूसरी तरफ एक छोटी चट्टानें, दरिया जंगल था, छोटी चट्टानें थी मुख्तलिफ। ये यानी कि एक साइड पे ये खड़े हैं, दूसरी साइड पे पुल के वो ये बताया जा रहा है, राइटर कह रहा है। दे यूज टू वॉक फॉर आवर्स अप एंड डाउन द हिल्स, वो पहाड़ियों के ऊपर नीचे घंटों गुजारते थे, भागते कूदते। अलॉन्ग द रफ कंट्री ट्रैक्स, जो ख़राब रास्ता था ना उस एरिए का, उसके उस पर से गुजरते हुए। एंड पाथ्स, फॉर देयर वर नो रियल रोड्स, वहाँ पर कोई हकीकी रोड नहीं बने हुए थे, जिस तरह हम कहते हैं कोई पक्के रोड बने हों, वो नहीं थे। दे लाइक टू कलेक्ट वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर्स जो हैं, बेरीज, उनको कलेक्ट करना उनको बहुत पसंद था। एंड टू टेक दैम्स होम टू देयर्स मदर, वो घर लेके अपनी माँ के पास उनको आते थे। हु कुक दैम्स, जो उनको पका के देती थी। समटाइम्स, बाज़ दे यूज टू क्रॉस द ओल्ड स्टोन ब्रिज, बाज़ तो वो पत्थर का पुल क्रॉस करके दूसरी साइड पे भी चले जाते, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, दरिया की दूसरी तरफ भी चले जाते थे। वेयर देयर वर केव्स टू एक्सप्लोर, जहाँ पर वो गारों की सैर करते थे। एंड ट्रीज टू क्लाइंब, दरख्तों के ऊपर चढ़ते थे। समटाइम्स, बाज़ दे प्लेड फॉर आवर्स, वो घंटों, बाज़ तो वो घंटों खेलते रहते थे। इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, दरिया की दूसरी तरफ। देयर वॉज नो टाउन, देर, वहाँ पर कोई कस्बा नहीं था। देर वर नो हाउसेज एट ऑल, वहाँ पे किसी किस्म के घर नहीं थे। दैट साइड ऑफ द वैली वाज वाइल्ड एंड अनटेम्ड, वो वीरान इलाका था, खुरदरू वीरान इलाका था। नथिंग लिव देयर, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं रहती थी, एक्सेप्ट बर्ड्स एंड स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स, स्वाय परिंदों के और छोटे जंगली जानवरों के। द विलेज वाज ऑलवेज वेरी क्वाइट, वो हमेशा बड़ा खामोशकिन रहता गाँव। द पीपल्स हु लिव देयर वर बिजी वर्किंग इन देयर फील्ड्स ड्यूरिंग द डे, वहाँ पे जो लोग रहते थे दिन के वक्त वो मसरूफ़ रहते थे अपने काम में। एंड दे वेंट टू बेड अर्ली एट नाइट, और इस वजह से रात को जल्दी वो सो जाते। टाइड आफ्टर लॉन्ग डेज हार्ड वर्क, पूरे दिन की सख्त मेहनत और थकावट की वजह से। नियरली, तकरीबन ऑल ऑफ देम वर फार्मर्स, तकरीबन वहाँ पे सारे के सारे फार्मर हैं। ऑल ऑफ देम हैड लिव्ड इन द विलेज फॉर ऑल ऑफ देयर लाइफ, और सारे के सारे अपनी तकरीबन सारी ज़िंदगी वहाँ पे गांव में ही, उस इलाके में गुजारते थे। एंड हैड नेवर लेफ्ट द विलेज फॉर मोर देन 1 डे एट अ टाइम्स, और एक वक्त में वो एक दिन से ज़्यादा कहीं पे बाहर नहीं रुकते थे। ऑन दीज डेज, इन दिनों, व्हेन दे लेफ्ट देयर विलेज, जब उन्होंने गांव को छोड़ना होता या कहीं जाना होता, दे गाट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठते, टू विजिट द टाउन, कस्बे की सैर के लिए, या वहाँ पे सैर करने के लिए या जाने के लिए। दे ब्रश्ड एंड हॉर्नेस्ड,
वो ब्रश करते, यानी कि वो अपने घोड़े को ब्रश मारते, एंड हार्नेस उनको साज पहनाते देयर हॉर्सेस घोड़ों को, एंड फिल देयर कार्ट्स और अपने छकड़ों को भरते, लॉरीज और छोटी गाड़ियों को, विद फ्रूट फलों के साथ, एंड वेजिटेबल सब्जियों के साथ, हाँ जी सब्जियों के साथ, एंड शिप और भेड़ों के साथ, एंड चर्न्स ऑफ मिल्क और दूध की ड्रमियों के साथ वो उन गाड़ियों को बांटकर वो लेके जाते। एंड देन दे वेंट टू द मार्केट, फिर वो मार्केट की तरफ मूव कर जाते, चले जाते, इन द टाउन कस्बे की, बियॉन्ड देयर वैली अपनी वादी से दूर जो है, ओवर द स्टीप हिल्स दूर पहाड़ियों से, यानी पहाड़ियों से दूर। दे केम बैक इन द इवनिंग, वो शाम के वक्त वापस आते, विदाउट द फ्रूट बगैर फलों के, वेजिटेबल सब्जियों के, द शिप भेड़ों के, एंड मिल्क और दूध के, बट विद सम मनी लेकिन साथ कुछ रकम लेके आते, एंड परहैप्स और शायद मे बी अपर प्रेजेंट फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कोई गिफ्ट हो, कुछ सामान लेके भी आते थे। दैट वाज देयर लाइफ, ये इनकी ज़िंदगी थी, वो इनकी ज़िंदगी थी, हार्ड एंड सिंपल, सख्त और सादा, बट नॉट अनहैप्पी, लेकिन खुशी से खाली नहीं थी वो। ओके बच्चों, ये तो आज की ट्रांसलेशन थी इस चैप्टर की, इसको आपने अच्छी तरह घर से तैयार करना है, अच्छी तरह इसके मीनिंग लिखे हुए हैं, इसको याद भी करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है पेपर पैटर्न का कि आप लोगों को पैराग्राफ आना है, उस पैराग्राफ को आपने ट्रांसलेट करना है, इसलिए इसको अच्छी तरह तैयार करना है। ये आपकी डायरी है, घर से इसकी ट्रांसलेशन को तैयार करें। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे। उस देर के लिए आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। टेक केयर, खुदा हाफिज़, ओके, बाय बाय।